कराची में रेंजर्स के कैंप पर भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम, 3 दहशतगर्द हलाक, 1 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक जमात-उल अहरार के दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रोज रेंजर्स सिंध कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हिसार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। रेंजर्स के चौकस जवानों के फौरी जवाब से ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला करते हुए वतन के 3 बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। 4 जवान जख्मी भी हुए। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के 3 जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, शोधा के लवाहिकीन और सीनियर सिविल अस्करी हुकाम बड़ी तादाद में शरीक हुए। पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए मुर्तकिब अफराद के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयाँ करेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम वाज़े किया। ये कुर्बानियाँ कौम की हिफाजत के लिए फ़ौज के अज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। फील्ड मार्शल का शहीद बहादुर जवानों के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब का कराची में रेंजर्स सिंध के कैंप पर दहशतगर्द हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शोहदा के अहले खाना से ताज़ियत। रेंजर्स एहलकारों ने बहादुरी और पेशावराना सलाहियत का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पूरी कौम वतन पर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को सलाम पेश करती है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर हमला। सेंटकॉम ने दावा किया कि आबने हुर्मस में पैनामा के परचम बरदार टैंकर जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में 10 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमेरिकी फौज ने फिजाई कार्रवाइयों की वीडियो भी जारी कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी फौज ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल, ड्रोन, स्टोरेज के मकामात और रडार साइट्स पर हमले किए गए। ऐसा वक्त भी आ सकता है कि मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल न रहें और फौजी तरीके से इस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़ेगा जो कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। ईरान की वजारत खारजा की साहिली इलाकों पर अमरीकी हमलों की शदीद मसम्मत, अमल बहिमाना करार दे दिया। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में हमले तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाली जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। ईरान ने अमरीकी हमले आबना हुर्मस की मुकम्मल बहाली में रुकावट करार दे दिए। वाशिंगटन से मुफाहमती याददाश्त की पासदारी करने का मुतालबा। आबना हुर्मस में मुदाखलत से जहाज रानी की बहाली पेचीदा होगी। अबूरी मुआहदे के तहत इसराइल को लेबनान पर हमले रोकना होंगे और मुकम्मल इनखला करना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की बगदाद में इराक़ी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरानी सरकारी खबर-रसां एजेंसी इरना और तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक ईरानी बहरिया और फ़िज़ाइया ने कुवैत में अमरीकी अली-उस-सलीम एयरबेस, बहरीन में मनामा की पोर्ट सलमान में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स से निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि अमरीका ने ताज़ा कार्रवाइयों में ईरान के 5 साहिली मकामात पर बमबारी की, जिसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ओमान, कतर, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात की बहरीन पर ईरान के ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। ओमानी हुकूमत का बहरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वाज़ेह किया, ओमान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने का बायस बनने वाले हर इकदाम को यकसर मुस्तरद करता है। खलीजी ममालिक ने बहरीन की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा उमूर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बहरीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद खित्ते में बदलती सूरत हाल पर बातचीत। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने समझौते में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। हुकूमत ने डीजल पर 200 और पेट्रोल पर 100 रुपये कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया। जंग से पहले पेट्रोल पर लेवी 84 रुपये थी, अब 66 रुपये है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कभी किसी के दबाव में फ़ैसला नहीं किया, किसी के फ़ायदे या नुकसान से उनका कोई लेना देना नहीं। अली परवेज़ मलिक का अवाम को गुमराह न करने का मुतालबा। रवां माली साल शहरी सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल खरीदने पर मजबूर हुए। लेवी का भी मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा बोझ बर्दाश्त किया। हुकूमत ने रवां माली साल डीजल 257 रुपये 76 पैसे और पेट्रोल 199 रुपये 98 पैसे तक महंगा किया। लेवी की मद में 1546 अरब रुपये हासिल होने का तखमीना। रवां माली साल के 9 माह में कार्बन लेवी से 37 अरब 27 करोड़ रुपए की अलग से वसूली की गई। सिंध असम्बली में हर ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी की नुमाइंदगी ये प्यार और मोहब्बत की धरती है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। सिंध ने बाहर से आने वालों को इज्जत दी और अपना बनाया। मुराद अली शाह का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। सूबे को दरपेश माली मुश्किलात की निशानदही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए वफाक से फंड्स की मुंतकली अहम करार दे दी। कराची में शहीद रेंजर्स एहलकारों को खराज अकीदत। सिंध के लिए, सिंध के इश्यूज को हल करने के लिए, वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो लाए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा, एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीरों का इस्तीफा हमारी तरफ से हाजिर है। आए सिंध के इश्यूज पे खड़े हों, आए चेयरमैन सेनेट का इस्तीफा रखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम की 2 वफाकी वजारतों का इस्तीफा आपके हाथ में। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर का पीपल्स पार्टी को सूबे के मसाइल की खातिर आईनी ओहदे छोड़ने का मुतालबा। सिंध हुकूमत सूबे के मसाइल पर स्टैंड ले। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट इस्तीफा दें तो एमक्यूएम के वज़रा भी वफाकी काबीना छोड़ देंगे। अली खुर्शीदी की पेशकश, सूबाई बजट नाकाम करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया। मुजफ्फराबाद समेत तमाम शहरों में मामूलात ज़िंदगी रवां दवां। कोई भी ऐसा इक़दाम करेगा उसका नाम लिखा जाएगा और पुकारा जाएगा ये गद्दार की दुकान है, ये गद्दार है, ये गद्दार की दुकान है, ये सोलतकार की दुकान। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासिर की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर में ताजरों को धमकियां देने का इंकशाफ। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का सरगना उमर नज़ीर हड़ताल के दौरान दुकानें खोलने वालों में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगा। एक्शन कमेटी की तरफ से हिदायत थी कि जो बंदा पुलिस से धरने में आएगा वो अपने साथ असला लाजमी लाएगा। इसीलिए मैंने भी अपने साथ पिस्तौल और 20 गोलियां और एक चाकू साथ लाया। इंतशार की साजिश ने कलअदम कमेटी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए असलहा ले जाने वाले अनासिर गिरफ्तार। मुल्ज़िमान का सरगना इम्तियाज असलम के लिए काम करने का एतराफ़। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक कराची के शहरी अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा। तारिक रोड की रहमानिया मस्जिद में अदा की गई नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ओकाड़ा में घर से मां और 3 कमसिन बच्चों की लाशें मिलने का वाकया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का वाक़े का सख्त नोटिस। डीपीओ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके माड़ीपुर में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। मुल्जिमान से पिस्तौल और मोबाइल फोन्स बरामद। कराची के इलाके हिजरत कॉलोनी में मुबैना तौर पर नशई ने 20 रुपए ना देने पर बच्चे का गला काट दिया। ब्लेड से गला काटे जाने से बच्चा शदीद जख्मी हो गया।
बल्दिया उस्मा कराची के लिए 6.5 अरब रुपए की आमदन जमा कर ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक। कहा, जिस वक्त जिम्मेदारी संभाली उस वक्त की आमदन 1.1 अरब रुपए थी। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने 138 साल तारीख में कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। KPT ने 5,46,85,000 टन कार्गो हैंडलिंग का साबिका रिकॉर्ड अबूर कर लिया। मोदी सरकार बंगाली मुसलमानों को बगैर जुर्म के ज़बरदस्ती मुल्क से बाहर निकालने के लिए बदतरीन पॉलिसियों पर उतर आई। अमरीकी तहकीकाती इदारा ह्यूमन राइट्स रिसर्च सेंटर के मुताबिक मोदी की डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट पॉलिसी के नाम पर बंगाली मुसलमानों को बगैर तस्दीक के सरहद पार भेजा जाने लगा। इंसानी हुकूक के वकील अमान वदूद का कहना है कि भारतीय हुकूमत दस्तावेजात की मामूली गलती पर शहरियों को गैर मुल्की बनाकर उन्हें ज़बरदस्ती मुल्क से निकाल देती है। शनाख्ती कागजात फाड़कर मुसलमानों को बंदूक के जोर पर भारत से बाहर निकाला जा रहा है। अफगान तालिबान ने लाखों मासूम शहरियों को रोजाना तशद्दुद का शिकार बनाकर अफगानिस्तान को इंसानी हुकूक का कब्रिस्तान बना दिया। तालिबान रजीम के बढ़ते खौफ से लाखों अफगान शहरी घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर। अफगान जरीदे हश्त सुबह के मुताबिक तालिबान ने महज दाढ़ी काटने, मौसीकी सुनने जैसे बहानों की आड़ में 350 मासूम अफगानों को कैद खानों में डाल दिया। NDMA ने गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मौसम गर्म रहने की पेशगोई, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल, ईरान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। कांगो ने पहली बार नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करके तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रिया 72 साल में पहली मरतबा नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में कामयाब। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने उर्दुन, इंग्लैंड ने पनामा और क्रोशिया ने घाना को शिकस्त दे दी। कोलंबिया और पुर्तगाल के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। अलजायर और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच भी बराबर।